अगर आप अच्छे वीडियो देखने में, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में रुचि रखते हैं तो बेशक ये वीडियो आपके लिए है। आज हम देखेंगे वर्ल्ड फेमस दी सीक्रेट बुक की समरी। ये बुक 50 से ज़्यादा लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुकी है और इसकी 30 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज बिक चुकी है। इस बुक में ऐसी जानकारी दी गई है जिसे जानने और समझने वाले पर वाकई बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है। अब आप बस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसके आने वाले और भी पार्ट आप तक आसानी से पहुंच जाए। लेट्स स्टार्ट। आप शायद यह सोचकर हैरान हो रहे होंगे कि आखिर यह रहस्य क्या है। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे हिसाब से इसका क्या मतलब है। हम सभी एक ही असीमित शक्ति से काम करते हैं। एक जैसे नियम हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ब्रह्मांड के नियम इतने सटीक हैं कि हमें स्पेसशिप बनाने में जरा भी मुश्किल नहीं आती है। हम लोगों को चांद पर भेज सकते हैं और हम यान के उतरने के पल को सटीकता से नियंत्रित भी कर सकते हैं। आप चाहे अमीर हो, गरीब हो, काले हो, गोरे हो, लड़के हो या लड़की हो, आप भारत में रहते हो, ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, न्यूजीलैंड में रहते हो, लंदन में रहते हो या चाहे जहाँ भी रहते हो, हम सभी एक ही शक्ति, एक ही नियम से काम कर रहे हैं और इसका नाम है आकर्षण। जी हाँ, आपके जीवन में जो भी चीज़ें आ रही हैं उन्हें आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं और वे उन तस्वीरों द्वारा आपकी ओर आकर्षित हो रही है जो आपके मस्तिष्क में है। यानी जो आप सोच रहे हैं, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है उसे आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपका हर विचार एक वास्तविक वस्तु है, एक शक्ति है। सचमुच विचार ही वस्तुएं हैं। दरअसल यह नियम समय के साथ ही शुरू हो गया था। इसका अस्तित्व हमेशा था और हमेशा रहेगा। यही नियम ब्रह्मांड की समूची अवस्था, आपके जीवन के हर पल और आपके जीवन के हर अनुभव को तय करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं। आकर्षण का नियम आपके समूचे जीवन के अनुभवों को आकार दे रहा है। यह सर्वशक्तिमान नियम आपके विचारों के माध्यम से ऐसा करता है। आप अपने विचारों से आकर्षण के नियम को सक्रिय करते हैं। दौलत संबंधी प्रबल विचारों के कारण ही दौलत उनकी ओर आकर्षित होती है। यह सक्रिय आकर्षण का नियम है। अगर आप अपने दिमाग में कोई चीज़ देख सके तो वह आपके पास आ जाएगी। अगर आप अपने दिमाग में सोच ले कि आप क्या चाहते हैं और उसे अपना प्रबल विचार बना ले तो वह चीज़ आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। अगर आप समृद्ध जीवन जीने की कल्पना करेंगे तो आप इसे आकर्षित कर लेंगे। यह सिद्धांत हर बार हर इंसान के मामले में काम करता है। जब आप अपने समृद्ध जीवन की कल्पना करते हैं तो आप आकर्षण के नियम द्वारा सशक्त और सचेतन रूप से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। यह काम इतना ही आसान है, लेकिन फिर सबसे स्पष्ट सवाल आता है कि हर व्यक्ति अपने सपनों की जिंदगी क्यों नहीं जी रहा है। दरअसल यही समस्या है। ज्यादातर लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते हैं, फिर इस बात पर हैरान हो रहे हैं कि उनके साथ बार बार बुरी चीजें क्यों हो रही है। लोगों को उनकी मनचाही चीज नहीं मिलने का कारण यही है कि वे इस बारे में ज्यादा सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते हैं, बजाय इसके कि वे क्या चाहते हैं। अपने विचारों पर गौर करें और अपने शब्दों को सुने। नियम शाश्वत है और इसमें कहीं चूक नहीं होती है। और ध्यान रहे कि आपको बस वह सोचना और बोलना है जो आप चाहते हैं। आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता कि आप किसी चीज को अच्छा मानते हैं या बुरा, आप उसे चाहते हैं या नहीं। यह नियम तो आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए अगर आप कर्ज के पहाड़ को देखकर बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप ब्रह्मांड में यह संकेत भेज रहे हैं, मैं इतने भारी कर्ज से बुरा महसूस कर रहा हूँ। आप खुद से यह बात दृढ़ता से कह रहे हैं। आप इसे अपने अस्तित्व के हर स्तर पर महसूस कर रहे हैं। परिणामतः आपको यही चीज और ज्यादा मिलेगी। दरअसल आकर्षण का नियम नैसर्गिक नियम है। यह निष्पक्ष है और अच्छी या बुरी चीजों में भेद नहीं करता है। यह आपके विचारों को आपके जीवन में साकार कर देता है। आप जिस भी बारे में सोचते हैं, आकर्षण का नियम आपको वही देता है। जब आप किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वह जो भी हो,
तो आप दरअसल उसे अपने जीवन में साकार कर रहे हैं। जब आप अपनी किसी मनचाही चीज पर अपने विचार केंद्रित कर रहे हैं और एकाग्रता बनाए रखते हैं, तो आप उस पल ब्रह्मांड की सबसे प्रबल शक्ति से अपनी मनचाही चीज का आवाहन कर रहे हैं। आकर्षण का नियम नहीं चाहता या किसी भी तरह के नकारात्मक शब्दों को माप या भांप नहीं सकता। जब आप नकारात्मक शब्द बोलते हैं तो आकर्षण का नियम यह सुनता है, जैसे कि मैं इन कपड़ों पर कोई चीज नहीं छलकाना चाहता, मैं इन कपड़ों पर कोई चीज छलकाना चाहता हूँ और इसके अलावा बहुत सी चीजें छलकाना चाहता हूँ। मैं बुरी हेयर कट नहीं चाहता, मैं बुरी हेयर कट चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मुझे देर हो जाए, मैं चाहता हूँ कि मुझे देर हो जाए। तो अब आप समझ गए होंगे कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं। इसमें आकर्षण का नियम भेद नहीं करता है, फर्क सिर्फ आपके विचारों का है। आकर्षण का नियम आपको वही दे रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, बात खत्म। यह उतना ही काम करता है जितना आप सोचते हैं। जब भी आपके विचार प्रवाहित होते हैं, आकर्षण का नियम काम करने लगता है। जब आप अतीत के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है। जब आप वर्तमान या भविष्य के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है। यह एक अंतहीन प्रक्रिया है, कोई पॉज बटन नहीं, कोई स्टॉप नहीं। आपके विचारों की तरह यह भी हमेशा सक्रिय रहता है। दरअसल जब भी किसी व्यक्ति के मन में कोई विचार आता है या उसके पास सोचने का दीर्घकालीन नजरिया होता है, तो वह सृजन कर रहा है। उन विचारों से कोई चीज प्रकट होने वाली है। अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो आकर्षण का नियम प्रबलता से काम करके आपके जीवन में ऐसी और ज्यादा स्थितियां ले आएगा जिनसे आपको शिकायत होगी। अगर आप किसी का दुखड़ा एकाग्रता से सुन रहे हैं, उसके साथ सहानुभूति रख रहे हैं, उसके साथ सहमत हो रहे हैं, तो उस पल आप अपनी ओर ऐसी स्थितियों को आकर्षित कर रहे हैं जिनके बारे में आप भी दुखड़ा व्यक्त करेंगे। आपके विचार जिस चीज पर केंद्रित होते हैं, यह नियम आपकी ओर ठीक वही चीजें प्रसारित और प्रकट करता है। इस सशक्त ज्ञान से आप अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं और इसी तरह अपने जीवन की हर परिस्थिति तथा घटना को पूरी तरह बदल सकते हैं। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। आप इस वक्त चाहे जहां भी हो, आपके जीवन में चाहे जो हुआ हो, आप इसी वक्त अपने विचार बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। निराशाजनक स्थिति जैसी कोई चीज नहीं होती है। आपकी जिंदगी की हर परिस्थिति बदल सकती है। आप आकर्षण के नियम को हर जगह देख सकते हैं। आप हर चीज को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आसपास के लोग, नौकरी, परिस्थितियां, सेहत, दौलत, कर्ज, खुशी, आपकी कार, आपका समुदाय, और आपने इन सभी को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचा है। आप जिसके बारे में सोचते हैं उसे हकीकत में बदल देते हैं। आपका पूरा जीवन आपके दिमाग में घूमने वाले विचारों का प्रकटीकरण है। इस धरती पर मौजूद सारे जीवित प्राणी आकर्षण के नियम के माध्यम से काम करते हैं। इंसान के पास दिमाग है, विवेक है। वे अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करके अपने विचार चुन सकते हैं। उनके पास निर्णय करने और अपने मानसिक विचारों से अपने जीवन का निर्माण करने की शक्ति होती है। अगर आप सोचते हैं कि आप महत्वहीन हैं और इस दुनिया में आपके पास जरा भी शक्ति नहीं है, तो दोबारा सोच ले। यह तो सच है कि आपका मस्तिष्क आपके आसपास की दुनिया को आकार दे रहा है। अगर आप इस नियम को नहीं समझते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इसे अस्वीकार कर देना चाहिए। हो सकता है आप बिजली को नहीं समझते हो, लेकिन इसके बावजूद आप उसके लाभों का आनंद लेते हैं। मैं नहीं जानता कि बिजली कैसे काम करती है, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि आप बिजली से किसी इंसान का डिनर पका सकते हैं या फिर उस इंसान को जला सकते हैं। अक्सर इस महान रहस्य को समझने के बाद लोग इस बात से घबरा जाते हैं कि उनके पास कितने सारे नकारात्मक विचार हैं। उन्हें यह जान लेना चाहिए कि वैज्ञानिक रूप से यह साबित हो चुका है कि सकारात्मक विचार नकारात्मक विचारों से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। यह जानने के बाद लोगों की चिंता काफी कम हो जाती है। अगर आपके पास काफी नकारात्मक विचार हैं तो घबराए नहीं। आपके सभी सकारात्मक विचार आपके नकारात्मक विचारों पर भारी पड़ेंगे। ईश्वर का शुक्र है कि विचारों के आने और उनके साकार होने के बीच फासला होता है और समय लगता है। शुक्र है कि आपके सभी विचार तत्काल सच नहीं हो जाते। अगर ऐसा होता तो हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाते। समय लगने और देर होने से आपको फायदा होता है। इससे आपको दोबारा आकलन करने, अपनी मनचाही चीज के बारे में सोचने और नया विकल्प चुनने का मौका मिलता है। इसके लिए अपने मुंह से तुरंत कहें,
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने विचारों के बारे में जागरूक बने, अपने विचार सावधानी से चुने और इस प्रक्रिया में मजे ले, क्योंकि आप अपने जीवन के मास्टरपीस हैं। आप अपने जीवन के हीरो हैं। अगर आप अपने दिमाग पर विजय पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने दिमाग को शांत रखना सीखना होगा, और इसके लिए सबसे कारगर उपाय साधना है, मेडिटेशन है। साधना दिमाग को शांत कर देती है, विचारों को नियंत्रित करने में मदद करती है और शरीर में स्फूर्ति भर देती है। अच्छी खबर यह है कि आपको घंटों साधना करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में बस 30 से 10 मिनट काफी है। इतने भर से ही आपको विचारों पर नियंत्रित हासिल करने की अविश्वसनीय शक्ति मिल सकती है। अक्सर दोहराएं, मैं अपने विचारों का मालिक हूँ, मैं अपने विचारों का मालिक हूँ, मैं अपने विचारों का मालिक हूँ। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीजों को आकर्षित करती है। इसीलिए जब आप एक विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई चीज बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदलकर फ्रीक्वेंसी बदल ले। आपके वर्तमान विचार आपके भावी जीवन का निर्माण कर रहे हैं। आप जिसके बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वह आपकी जिंदगी में प्रकट हो जाएगा। अंततः आपके विचार वस्तु बन जाते हैं। सचमुच विचार ही वस्तुएं हैं। इस वक्त आपके जीवन में जो भी चीजें हैं उन्हें आपने खुद आकर्षित किया है। इनमें वे चीजें भी शामिल हैं जिनके बारे में आप परेशान या दुखी हैं। मैं यह बात अच्छी तरह जानता हूँ कि यह बात आपको अच्छी नहीं लग रही होगी। आप फौरन कह सकते हैं, मैंने उस कार दुर्घटना को आकर्षित नहीं किया था, मैंने उस ग्राहक को आकर्षित नहीं किया था जिसने मुझे काफी परेशान किया, मैंने कर्ज के पहाड़ को आकर्षित नहीं किया था। मैं यहाँ आपकी बात काट कर कहना चाहूंगा, हाँ आपने उस चीज को आकर्षित किया था। इस सिद्धांत को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो इससे आपकी जिंदगी बदल जाती है। कोई भी चीज आपके पास तब तक नहीं आ सकती जब तक कि आप लगातार सोचकर उसे अपने पास ना बुलाए। आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस बात पर गौर करना सीखें, संकेतों को पढ़ना सीखें, क्योंकि इसी तरीके से आप सबसे जल्दी यह जान सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। आपके लिए यह जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि बुरा महसूस करते समय दिमाग में अच्छे विचार रखना असंभव होता है। यह बात तो नियम के खिलाफ होगी, क्योंकि आपके विचार ही आपकी भावनाओं को उत्पन्न करते हैं। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप ऐसे विचार सोच रहे हैं जो आपको बुरा महसूस करा रहे हैं। दरअसल जब आप बुरा महसूस करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप बुरी चीजों को आकर्षित करने की फ्रीक्वेंसी पर हैं। आकर्षण का नियम हमेशा प्रतिक्रिया करेगा और बुरी चीजों की ज्यादा तस्वीरें आपके जीवन में ले आएगा, जिससे आप बुरा महसूस करेंगे। जब आप बुरा महसूस करते हैं और अपने विचारों को बदलने या बेहतर करने की कोशिश नहीं करते हैं तो आप दरअसल कह रहे हैं, मेरे जीवन में ऐसी और ज्यादा परिस्थितियां लाओ जिनसे मुझे बुरा महसूस हो। और इसका दूसरा पहलू यह है कि आपके पास अच्छे भाव और भावनाएं भी है। आपको उनके आने का पता चल जाता है क्योंकि इनसे आपको अच्छा महसूस होता है। रोमांच, खुशी, कृतज्ञता, प्रेम, काश हम हर दिन यही महसूस कर सके। जब आप अच्छी भावनाओं का जश्न मनाते हैं तो आप अपनी ओर ज्यादा अच्छी भावनाओं और अच्छी चीजों को आकर्षित करते हैं जिनसे आपको अच्छा महसूस होता है। अच्छा महसूस करते वक्त नकारात्मक विचार सोचना असंभव है। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अच्छे विचार सोच रहे हैं। देखिए, आप जीवन में जो चाहे पा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, सिर्फ एक पेंच है। आपको अच्छा महसूस करना होगा। जरा सोचें, दरअसल आप यही तो चाहते थे। यह नियम सचमुच आदर्श है। अगर आप चिंतित या डरे हुए हैं तो आप अपने जीवन में ऐसी घटनाओं को आमंत्रित कर रहे हैं जो आपको चिंतित करे या डराए। हमारी भावनाएं हमें इस बात का फीडबैक देती है कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं, हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। जब आप किसी विचार को लगातार सोचते हैं तो वह तत्काल ब्रह्मांड में पहुंच जाता है। वह विचार चुंबक की तरह अपने समान फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाता है और कुछ पलों के भीतर ही आपकी भावनाओं के माध्यम से उस फ्रीक्वेंसी की रीडिंग आपको मिल जाती है।
अगर आप इस वक्त बुरा महसूस कर रहे हैं तो ब्रह्मांड से आने वाला संदेश दरअसल यह कह रहा है कि चेतावनी, अपने विचारों को फौरन बदलो। नकारात्मक फ्रीक्वेंसी दर्ज हुई है, फ्रीक्वेंसी बदलो। प्रकटीकरण की तैयारी शुरू हो चुकी है। चेतावनी, दरअसल आपको ठीक वही मिल रहा है जिसके बारे में आप महसूस कर रहे हैं। हाँ, वह नहीं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। इसीलिए घटनाएं बार बार होती है। अगर सुबह सुबह पलंग से उतरते समय किसी के अंगूठे में चोट लग जाती है तो दिन भर इसी तरह की घटनाएं होती रहती है। उस व्यक्ति को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि अपनी भावनाओं में थोड़ा सा बदलाव करके वह अपने पूरे दिन और जिंदगी को बदल सकता है। जब आप अपनी भावनाओं को ऊपर उठाने के लिए गहनता से ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उन्हें प्रबलता से ऊपर उठा देते हैं। इसका एक तरीका आंखें बंद करके, ताकि डिस्टर्ब ना हो, आंखें बंद करके अंदर की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना है और फिर 1 मिनट तक मुस्कुराना है। अच्छा महसूस करना सचमुच महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अच्छी भावना ब्रह्मांड में संकेत की तरह जाती है और आपकी ओर उसी जैसी ज्यादा चीजों को आकर्षित करने लगती है। इसलिए आप जितना ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे, आपकी ओर उतनी ज्यादा अच्छी चीजें आकर्षित होंगी जो आपको अच्छा महसूस कराएंगी और लगातार ज्यादा ऊपर पहुंचाएंगी। और इससे हमें यह भी पता चलता है कि विचारों से ज्यादा शक्ति हमारी फीलिंग में होती है, यानी कि हम जैसा फील करते हैं हमें वैसा ही परिणाम मिलता है। अगर आप निराशा महसूस कर रहे हैं तो क्या आप जानते हैं कि आप इसे एक पल में बदल सकते हैं। बढ़िया सा गाना लगा ले, गुनगुना ले, इससे आपका मनोभाव बदल जाएगा। या किसी सुंदर सी चीज के बारे में सोचें, किसी बच्चे या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिससे आप सच्चा प्यार करते हो और उसी पर ध्यान केंद्रित करें। दरअसल विचार और प्रेम का मिश्रण आकर्षण के नियम को बेहद शक्तिशाली बना देता है। इसी तरह अगर आप किसी के बारे में बुरे विचार सोचते हैं तो वे बुरे विचार आपके जीवन में बुरी तस्वीरों के रूप में प्रकट होंगे और आप अपने बुरे विचारों से किसी दूसरे का नहीं बल्कि अपना ही नुकसान कर सकते हैं। दरअसल आप उन सभी अच्छी चीजों के हकदार हैं जो जिंदगी इंसान को दे सकती है। सभी अच्छी चीजें आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप अपने जीवन के निर्माता है और आकर्षण का नियम आपका शानदार औजार है। इस पार्ट में यहीं तक, इसके और भी पार्ट आएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई जानकारी, कोई पार्ट मिस ना हो और साथ ही साथ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में रुचि रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक प्यारा सा कमेंट कर दे, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कर दे। इससे हमें भी अच्छा लगता है और आपका सपोर्ट भी हो जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।